हाय एवरीवन। स्वागत है आप सभी लोगों का इस वीडियो में जिसमें हम बात करने वाले हैं टीसीएस एनक्यूटी 2025 के बारे में। अब आपने देखा होगा कि मेजॉरिटी आजकल सभी लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, बट मैं इसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहा था क्योंकि मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि अभी कुछ डिस्कस करने के लिए है, बिकॉज टीसीएस एनक्यूटी का कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। बट आप लोगों का बहुत ज्यादा ट्रस्ट है, बहुत विश्वास है। आप लोगों ने पूछा कि भैया बताओ ये जो पेड एनक्यूटी है इसमें हम अप्लाई करें या ना करें, बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन है। और टीसीएस एनक्यूटी की जो हायरिंग है 2025 वाली, वो कब अनाउंस होने वाली है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर शोइंग सो मच ट्रस्ट। आपका ट्रस्ट ट्रस्ट बिल्कुल भी ब्रेक करेंगे नहीं, और जो बिल्कुल रियलिटी है ना, रियलिटी के साथ अपन चलेंगे। ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल दिया उठाकर, जो रियलिटी है फैक्ट के साथ अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं टीसीएस की। क्या अभी एनक्यूटी की हायरिंग अनाउंस हुई है? और अगर नहीं हुई है तो एक गुड न्यूज आई है, और वो जो गुड न्यूज आई है उसके बारे में आपको डिस्कस करूंगा। वो गुड न्यूज क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले अभी एक चीज समझते हैं, टीसीएस एनक्यूटी में काफी बच्चे बोल रहे हैं कि फेब्री का टेस्ट है। तो फेब्री का कोई भी टेस्ट नहीं है टीसीएस एनक्यूटी का। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू, बिकॉज अभी टीसीएस की जो एनक्यूटी वाली फ्री एनक्यूटी वाली हायरिंग है जिसके लिए आप लोग देख रहे हो, उसका अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट दिस हायरिंग, तो सबसे पहले मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ। टीसीएस आयन एनक्यूटी ये वाला जो है, जिसमें बताया गया है कि जो टेस्ट डेट है वो 26 ऑफ फरवरी को है फॉर फरवरी एग्जाम। एंड ये पेड होने वाला है, यहाँ पर पेड है, इसके लिए मैं इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में नहीं प्रोवाइड कराऊंगा। द रीजन इज, पहले हम समझ लेते हैं द डिफरेंस। दिस इज बेसिकली पेड एनक्यूटी। एंड पेड एनक्यूटी के थ्रू आप टीसीएस में नहीं जा सकते, पहली बात तो ये है, ठीक है। टीसीएस में नहीं जा सकते। एनक्यूटी एग्जाम का जो स्कोर होता है, उस एनक्यूटी एग्जाम के स्कोर के बेसिस पर सम कंपनीज some companies may call you for the interviews. This is the exam, may call you for the interview. अब यहां पर ये जो वर्ड है ना may, this is very important. may मतलब कर सकती हैं, और यहीं पर पूरा खेल हो जाता है। अगर आप देखोगे तो जो पेड एनक्यूटीएस का मतलब क्या होगा कि आप एनक्यूटी का एग्जाम दोगे, आपका एक स्कोर आएगा, और उस स्कोर के बेसिस पर अगर कोई कंपनी अगर अट्रैक्ट होती है उस स्कोर पे कि अरे इस बच्चे ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया है, देन दे मे कॉल यू। और इस मे में ही ज्यादातर लोग फंस जाते हैं। मे कॉल यू का मतलब क्या है, गारंटी नहीं है, बट वो कॉल कर सकती है बेस्ड ऑन द स्कोर्स जो उनके साथ एसोसिएट कंपनीज हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर आप लास्ट टाइम से देखोगे तो पहले इस हायरिंग का थोड़ा बहुत रिस्पांस ठीक था, बट अभी क्या ना, इसका थोड़ा सा ऐसा है कि बहुत ज्यादा ड्रॉप हुआ है। मतलब काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कोर बहुत ज्यादा हाई आता है टीसीएस के पेड एनक्यूटी में, बट दे आर नॉट गेटिंग इवन अ सिंगल कॉल। दैट्स व्हाई इट इज, मतलब इतना ज्यादा कुछ खास अब इसका वो रहा नहीं है कि बच्चे उसमें इंटरेस्ट लें। बिकॉज अगर बहुत ज्यादा हाई भी स्कोर कर देते हैं तो भी ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं आता है, तो ज्यादा कुछ फायदेमंद ये चीज लगती नहीं है। दैट्स व्हाई वी सजेस्ट डू नॉट, ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि डू नॉट पार्टिसिपेट इन दिस, बट मैंने आपके सामने रियलिटी रख दी है कि एक्चुअल में ये है क्या। तो इसलिए इसमें पार्टिसिपेट करने से ज्यादा कुछ फायदा होता नहीं है। और एक्चुअली जो टीसीएस में आप इसके थ्रू जा भी नहीं सकते, जैसा मैंने बताया। जो एसोसिएट कंपनीज हैं उनके लिए होता है, और कुछ ज्यादा खास फायदा होता नहीं है, ठीक है। नाउ दिस इज योर पेड एनक्यूटी। व्हाट इज फ्री एनक्यूटी? बेसिकली फ्री एनक्यूटी का क्या मतलब होता है? फ्री एनक्यूटी मतलब इस एनक्यूटी के बेसिस पर टीसीएस विल हायर यू फॉर देयर ओन कंपनी, ठीक है। इसको अगर आप अच्छा स्कोर करते हो तो आप टीसीएस में ही जाओगे, किसी और कंपनी में नहीं जाओगे, टीसीएस में जाओगे, ठीक है। दूसरी बात, अब जो मैं अच्छी न्यूज के बारे में बात कर रहा था, गुड न्यूज के बारे में, कि काफी सुनने में आ रहा है कि टीसीएस एनक्यूटी एनक्यूटी 25, बट भैया इसकी अनाउंसमेंट क्या है? द गुड न्यूज, एक द गुड न्यूज इज कि थोड़ा बहुत अब आइडिया यहाँ पर लग चुका है। कल ही एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आई है जिसके बेसिस पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्या शेड्यूल इस बार हो सकता है। तो देखो, कुछ इंफॉर्मेशन इस प्रकार से है कि जो टीसीएस फ्री एनक्यूटी है, उसका जो नोटिफिकेशन है, दैट कैन रिलीज बिफोर 10th मार्च, बिफोर 10th मार्च, ओके। दिस इज द लेटेस्ट अपडेट। और बिफोर 10th मार्च क्या होगा? नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन मतलब जिसमें इंफॉर्मेशन दी जाएगी कि आपका टेस्ट वगैरह कब होंगे, और आप रजिस्ट्रेशन कर पाओगे, और जो डिटेल्स होंगी वो यहाँ पर शेयर करी जाएंगी, ठीक है, बिफोर 10th मार्च। नाउ आफ्टर दिस, ठीक है, आफ्टर दिस ये आपका टीसीएस एनक्यूटी का नोटिफिकेशन हो गया। इसके बाद यू कैन एक्सपेक्ट द टेस्ट इन अप्रैल, ठीक है, इन अप्रैल। एंड द टेस्ट मे गो टिल मे फर्स्ट वीक, मे फर्स्ट वीक। This will be around your test months, okay, April to May you can expect. Also the interview timelines will be from May end to majorly July end you can expect, जब तक phases में जो है वो interviews चलेंगे। दिस कैन बी अ एक्सपेक्टेड शेड्यूल जो अभी टीसीएस की फ्री एनक्यूटी वाली जो हायरिंग है आई। अब यहां पर मैं आपको एक कैच और बताना चाहता हूं।
लास्ट ईयर टीसीएस हैज अनाउंस्ड देयर बिगेस्ट हायरिंग, ठीक है, लास्ट ईयर अगर आप देखोगे 2024 में। सो काफी बड़ी हायरिंग आई थी टीसीएस एनक्यूटी, एंड इसके थ्रू काफी सारे बच्चे जो थे वो सिलेक्ट हुए थे। नंबर्स जो थे वो आई थिंक 40,000 से भी ऊपर थे, 40K प्लस सिलेक्शंस थे टोटल, विच इज अ वेरी बिग हायरिंग। ऑब्वियसली अगर 40,000 से ऊपर सिलेक्शंस हो रहे हैं, आप इसको मास की भी मास हायरिंग बोल सकते हो, बिकॉज आजकल अगर 1,000-2,000 सिलेक्शंस भी हो जाए, दैट दैट वुड बी अ मास हायरिंग। अगर 1,000-2,000 सिलेक्शंस भी हो जाए तो 40,000 तो बहुत ज्यादा हो गए। बट मैं आपको एक यहाँ पर इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहता हूँ कि 2024 को दिमाग में रखते हुए सब लोग ये बोल रहे हैं कि हाँ ये बहुत बड़ी हायरिंग है, सब कुछ चीजें अच्छी हैं। व्हाट अबाउट 2023? व्हाट अबाउट 2023? क्या आपने 2023 के बच्चों को देखा टीसीएस एनक्यूटी आते हुए? और क्या टीसीएस एनक्यूटी में इतने बड़े नंबर आए? नहीं। उसका रीजन था कि टीसीएस एनक्यूटी 2023 में मेजरली ऑन कैंपस कंडक्ट कराई गई थी, एंड जो टीसीएस थी ऑन कैंपस में आई थी, ऑन कैंपस में रिक्रूट करके ले गई थी, और ऑफ कैंपस का कुछ भी खास सीन 2023 में यहाँ देखने को नहीं मिला था। जो बड़ी हायरिंग हुई थी वो 2024 में हुई थी, 2024 में बड़ी हायरिंग हुई, 2023 में जो हायरिंग थी टीसीएस एनक्यूटी उस लेवल की नहीं थी। इसके बारे में कोई डिस्कस क्यों नहीं कर रहा? बिकॉज ये 2025 है और लास्ट ईयर चूंकि इतनी बड़ी हायरिंग हुई है, तो हाइप तो बहुत ज्यादा बन रही है कि टीसीएस एनक्यूटी एनक्यूटी, आपने बड़ी हाइप सुनी होगी, बिकॉज लास्ट ईयर अच्छी हायरिंग हुई है। बट आर यू श्योर कि इस साल भी उतनी बड़ी हायरिंग होगी? यस, हायरिंग होगी, ठीक बात है। बट क्या अगर नंबर ड्रॉप होके 5K to 10K हो गया? सेम गोज विद टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा का इस बार आपने देखा होगा, लास्ट ईयर अगर आप देखोगे तो सिंगल ईयर टेक महिंद्रा ने एक बहुत बड़ी हायरिंग कंडक्ट कराई थी, टेक महिंद्रा की बड़ी हायरिंग हुई थी पिछली बार। इस बार अगर आप देखोगे तो वो घटकर 10 to 20% रह गई है। जब तक कोई चीज आंखों के सामने ना आ जाए, उसके लिए इतना ज्यादा उत्साहित होना और इतना ज्यादा हाइप्ड अप करना चीजें सही नहीं है। आप लोगों के लिए मैं ये बात बता रहा हूँ। तो आप लोग में से क्योंकि काफी सारे बच्चे हैं हु इज ओनली वेटिंग फॉर टीसीएस एनक्यूटी, अगर आप इस राह में जा रहे हो तो आप गलत राह में जा रहे हो। बिकॉज अगर आप ओनली इस पर डिपेंडेंट इतने ज्यादा हो जाओगे, और अगर आप बाकी कंपनीज को उतना नहीं देख रहे हो, आपको क्या पता है कि क्या सिलेक्शन रेट रहने वाला है। जैसे टेक महिंद्रा का मैंने बताया, हायरिंग रेट ड्रॉप होकर मुश्किल से 20% रह गया इस साल, ठीक है। एंड अगर आप एक्सेंचर की भी बात करोगे तो एक्सेंचर की भी जो लास्ट टू लास्ट ईयर हायरिंग थी वो ज्यादा बड़ी थी, एंड इस साल वो जो परसेंटेज था वो ड्रॉप हुआ था, ठीक है। एक्सेंचर का भी ड्रॉप हुआ, और टेक महिंद्रा का भी ड्रॉप हुआ। एंड अकॉर्डिंग टू मी लास्ट ईयर टीसीएस की बहुत बड़ी हायरिंग हुई है, एंड स्टिल द ऑनबोर्डिंग इज पेंडिंग, ऑनबोर्डिंग इज पेंडिंग। सो यू नेवर नो द डिसीजन, ऑनबोर्डिंग इज पेंडिंग फॉर मेनी कैंडिडेट्स ऊपर से, ठीक है। मतलब अभी भी टीसीएस प्राइम के कुछ कैंडिडेट्स हैं या कुछ बच्चे हैं जिनकी ऑनबोर्डिंग नहीं हुई है। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, इतना ज्यादा श्योर होना कि बहुत ही ज्यादा बड़ी मास हायरिंग आएगी, ठीक है। आई डू नॉट वॉन्ट टू डिसअपॉइंट या डिमोटिवेट, बट आई वॉन्ट टू क्लैरिफाई वन थिंग, जब तक हायरिंग सामने नहीं आएगी और जितने सिलेक्शन नहीं होंगे, वी कैन नॉट से कि ये बहुत बड़ी ऐसी अनाउंसमेंट होगी टीसीएस इतने बच्चे हायरिंग करके ले जाएगी, अखबार की पोस्टिंग काट के लगा दी यार इतनी बड़ी हायरिंग है, ऐसा नहीं है, ठीक है। जो चीजें सामने आती हैं प्रैक्टिकल होती है वो अपन को देखना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी बात, अब यहाँ का जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है मैं बताता हूँ, वो ये है कि टीसीएस एनक्यूटी में इस बार एक चीज हुई है, वो भी मैं आपको क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। 2025 बैच के लिए ऑन कैंपस में हमें हायरिंग देखने को मिली थी, ठीक है। टीसीएस एनक्यूटी ऑन कैंपस में हायरिंग देखने को मिली थी अराउंड द मंथ ऑफ अक्टूबर, अक्टूबर, ठीक है। दिस इज ऑल्सो वन रीजन बिकॉज अक्टूबर में एक हायरिंग टीसीएस एनक्यूटी की हो चुकी है, और प्रीवियस ईयर में अगर आप देखोगे तो अपनी जो ऑफ कैंपस हायरिंग थी उनमें टीपीओस का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस था, इन्फ्लुएंस था बहुत बड़ा, ठीक है, टीपीओस का। एंड इस बार अगर आप देखोगे जो ऑफ कैंपस हायरिंग हुई, मुझे नहीं लगता इतना बड़ा इन्फ्लुएंस होगा, बिकॉज अक्टूबर में एक प्रॉपर आपकी जो टीपीओ वाली हायरिंग होती है टीसीएस एनक्यूटी की, जिसके रजिस्ट्रेशन यहाँ पर टीपीओस ने करवाए थे, वो अपनी हो चुकी है अक्टूबर में। दैट्स व्हाई द चांसेस ऑफ ड्रॉपिंग द टीसीएस एनक्यूटी हायरिंग इज बाय 50%। अराउंड 50% तक का जो ड्रॉप है वो उसमें देखने को मिल सकता है अकॉर्डिंग टू ऑल द सिचुएशन, अगर आप प्रैक्टिकली सोचोगे तो। बिकॉज अभी टीसीएस ने सारे कैंडिडेट्स की ऑनबोर्डिंग भी नहीं करी है, ऑनबोर्डिंग भी नहीं करी है। साथ साथ में यहाँ पर जो अगर आप देखोगे तो अभी जो 2025 आपको हायरिंग देखने को मिली थी अक्टूबर के अराउंड, तो वो भी हमें देखने को मिली थी। तो बहुत सारे सरकमस्टेंसेस हैं, हायरिंग डेफिनेटली आपको देखने को मिल जाएगी, बट उतनी बड़ी हायरिंग होगी वी कैन नॉट से। उसका जो काफी सारे रीजन है मैंने ऑलरेडी बता दिए, ठीक है। बाकी टाइमलाइन मैंने आपके साथ शेयर करी है, तो उसके अकॉर्डिंग अब मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बात करी है कि हमें मार्च एंड तक वी कैन एक्सपेक्ट द नोटिफिकेशन, ठीक है, मार्च एंड तक, ठीक है।
ये बात तो मैं समझ में आ गई। अब मार्च एंड तक आपका नोटिफिकेशन आएगा। दिस इज द ये एक ऐसा टाइम होता है जब आपकी जो और हायरिंग्स हैं ऑफ कैंपस की वो स्टार्ट होती हैं, जिसमें आपकी ये टीसीएस एनक्यूटी है इंक्लूडेड, ठीक है। एंड साथ साथ में एक अपन की बड़ी हायरिंग एक्सेंचर इंक्लूडेड है। एंड बाकी की भी जो कंपनीज है, कुछ कुछ कंपनीज जो अपनी प्रोसेस वगैरह है वो स्टार्ट करना है, स्टार्ट कर देती है इस टाइम के अराउंड पे, अगर आप देखोगे तो, ठीक है। अब मेरा कहना ये है, मैं आपको एक थोड़ा सा आइडिया देना चाहूंगा। एक चीज आप माइंड में लेकर अगर चलते हो हमेशा, दैट इज कंपटीशन, तो आपको ना ज्यादा निराशा होती है और ना ही ज्यादा आपको ऐसा लगता है कि अपन किस स्थिति पे स्टैंड कर रहे हैं। अगर आप टीसीएस एनक्यूटी देखोगे, इजीली इट विल गेट रजिस्ट्रेशंस अराउंड 6 to 7 लाख, वेरी इजीली 6 to 7 लाख रजिस्ट्रेशन। अनस्टॉप पे छोटे छोटे कंपटीशन होते हैं, 2-2 लाख रजिस्ट्रेशन हो जाते हैं। टीसीएस एनक्यूटी में यू विल इजीली गेट 6 to 7 लाख रजिस्ट्रेशन, ठीक है। अब अगर 6 से 7 लाख हमें रजिस्ट्रेशन देखने को मिल रहे हैं, तो डेफिनेटली जो कंपटीशन है वो भी आपको उसी लेवल का देखने को मिलेगा। ये बात भी सही है कि जो कंपटीशन होगा वो भी आपको उसी लेवल का देखने को मिलने वाला है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन इतने ज्यादा होंगे। तो इसका, अब जो 6 to 7 लाख रजिस्ट्रेशन है, इसका एक छोटा सा, आप बस एक चीज समझना, मैं आपको जो समझाना चाहता हूँ वो यहाँ पर ये है कि अगर 6 to 7 लाख यू आर गेटिंग द रजिस्ट्रेशन, ठीक है, तो यहाँ पर लेट मी रिफ्रेश इट, इसके बारे में हम बात करना चाहूंगा एक बार। ओके, इसको लोड होने दो ताकि इस पर चेक करते हैं एक बार जो हम डिस्कस कर रहे थे ना। ओके, सो हम ये बोल रहे थे, अगर आप ये अंदाजा लेकर चलो कि जो अपने रजिस्ट्रेशन है उसका नंबर अगर 6 लाख तक है, ठीक है, एंड सपोज वी आर टारगेटिंग कि 30K तक सिलेक्शन वी कैन एक्सपेक्ट। अगर 6 लाख एप्लीकेशन है और 30K यहाँ पर सिलेक्शन हमें देखने को मिल रहे हैं, अब आप अगर आप इसका खुद का परसेंटेज निकालोगे तो ये निकलेगा अराउंड 5%। 5% सिलेक्शन रेट इज नॉट बैड, 5% इज गुड। जनरली आपको हायरिंग्स में 2 to 3% का सिलेक्शन रेट देखने को मिलता है। बट अगर हम ये भी सोच रहे हैं ना कि बहुत बड़ी हायरिंग है, लाइक 30,000 बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं, तब भी अगर आप अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन देखोगे तो आपको ये नंबर बहुत छोटा दिखता हुआ लगता है, बिकॉज 5% का जो सिलेक्शन रेट है वो इसमें जाता है। दैट्स वाई द प्रिपरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रिपरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो ऑलरेडी, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, क्योंकि ये इन सेंटर एग्जाम है, इन सेंटर एग्जाम है, जब ये हायरिंग आएगी डेफिनेटली मैं तो प्रिपरेशन मटेरियल डालूंगा ही आप लोगों को। बट उससे पहले एकदम से चीजें स्टार्ट होती नहीं है, आई वुड सजेस्ट टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इट। ओके, यूज द फ्री रिसोर्सेज, कोई जरूरत नहीं है आप आराम से फ्री रिसोर्सेज का यूज करो, या जैसे भी आपको प्रिपेयर करना हो, टोटली आपकी मर्जी है। फ्री रिसोर्सेज का यूज करना है, फ्री का करो, पेड का करना है पेड का करो, जो 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 भी आपकी मर्जी हो। बट स्टार्ट द प्रिपरेशन, ठीक है, स्टार्ट द प्रिपरेशन। एंड एप्टीट्यूड के लिए यू विल गेट मल्टीपल फ्री रिसोर्सेज ऑन यूट्यूब। मैं आपको कहूंगा पर्टिकुलरली टीसीएस एनक्यूटी के लिए मत सर्च करना टीसीएस एनक्यूटी ऐसा करके, बिकॉज क्या होता है कि यूट्यूब पे प्रॉपरली टीसीएस एनक्यूटी के हिसाब से आपको एप्टीट्यूड या रीजनिंग वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। मैं आपको सजेस्ट करूंगा टू फॉलो सम वेरी बिग चैनल्स लाइक अड्डा 47, ठीक है, वो आप फॉलो कर सकते हो, या अन अकेडमी आप फॉलो कर सकते हो एप्टीट्यूड के लिए, तो समथिंग लाइक दैट, बिकॉज अभी आपके पास टाइम है। अगर आप एक मंथ अच्छा प्रिपरेशन को देख लोगे, एक मंथ भी अच्छा प्रिपरेशन को देख लोगे, तो आप ये मान के चलो आपका थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाएगा, तो आप ये चीज सोच सकते हो, ठीक है। और ये मैंने 5% आपको इसलिए यहाँ पर लिख के दिखाया है, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि ये 5% रेट के हिसाब से ये जो इतनी बड़ी हायरिंग है वो भी एक छोटी हायरिंग देखने को लगने लगती है, ठीक है। सो आई होप इससे आपको क्लैरिटी मिली होगी, और जैसा मैंने बताया कि इस वाला ये जो पेड एनक्यूटी है इसमें अप्लाई करने की ऐसी कुछ खास जरूरत है नहीं। बाकी जो अभी फ्री एनक्यूटी की डेट्स हैं, एक्सपेक्टेड डेट्स वगैरह, वो मैंने आपको बता दी थी। एंड क्या परसेंटेज रेट होगा हायरिंग का वो भी हमने डिस्कस किया है। तो आई होप ये चीजें आपको पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।